Now, when Britishers they themselves started to take the title of Nawab, what they did, they started calling themselves as Nabobs or Nawabs, and not only this, they used it to flament this language. They were known as Nabobs and were often made fun of through plays and cartoons. So they used to make fun of this word Nawab or Nabob. They used to comment like that. So now what happened further, company rule expanded. तो जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल, उसका कानून अब और एक्सपैंड हुआ. तो नवाब की सीट तो मिल गई, दीवानी राइट्स मिल गए, वो दीवान बन के बैठ गए. अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव. अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो लोग या तो पॉलिटिक के रास्ते से या तो इकोनॉमिक यानी मनी पावर अपनी बढ़ा करके, ऐसे दो रास्ते वो अपना करके अपना प्रभाव बढ़ाने लगे. उसके लिए उन्होंने क्या किया, थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स. अब उन्होंने क्या किया कि भारत के लोगों को, रेजिडेंट्स मतलब यहाँ के निवासी, इन इंडियन स्टेट्स में जो लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया. तो इस तरह से द कंपनी स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स. इस तरह से कंपनी इंडिया के स्टेट्स में इंटरफियर करने लग गई, वहाँ के कुछ ना कुछ लोगों को अपॉइंट करके, कोई ना कोई पोस्ट देके, लेकिन वो लोग उनके अंडर में ही काम करते थे. तो इस तरह से कंपनी ने स्टेट्स के अंदर इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया. और उसका ये जो इंटरफियरेंस है ना, दखल अंदाजी करना, इस दखल अंदाजी का एक इंटरफियरेंस का नमूना हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, सब्सिडियरी अलायंस. तो ये दखलंदाजी का एक सब्सिडियरी अलायंस क्या नमूना है. लेट अस स्टडी फर्दर व्हाट इज दिस सब्सिडियरी अलायंस. So who was the introducer of subsidiary alliance? It was Lord Richard Wellesley. So he was the Governor General of India from 1798 to 1805. तो उसने इसको फ्रेम किया, सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी बोलो या स्ट्रेटजी बोलो. अब इस स्ट्रेटजी में क्या था, अंडर दिस द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस. तो इसकी पहली शर्त क्या थी कि जो भारत के राजाएं थे, रूलर्स थे, उनको क्या अलाउ नहीं किया कि आप अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते. आर्म्ड फोर्स मतलब मिलिट्री, आर्मी, आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते. इंस्टेड उसके बदले में उनको क्या करना था, दे हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी. खुद की आर्मी तो रख नहीं सकते, लेकिन जो ब्रिटिश की आर्मी है उसके लिए इन राजाओं को पैसा भरना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास. ये इस रिचार्ड वेलेस्ली या उनको लॉर्ड वेलेस्ली भी बोलते हैं, उनका ये एक आइडिया था जिसे सब्सिडियरी अलायंस के रूप में उतारा गया. ऑन फेलिंग टू डू सो, और अगर उन्होंने ये आर्मी के लिए पैसा नहीं भरा, अ पोर्शन ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे. तो अगर तुमने ये पैसा नहीं भरा इंडियन राजाओं ने, तो आपकी टेरिटरी, आपकी जो राजाई है, जो जागीर है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम ले लिया करेंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला. द नवाब ऑफ अवध, है ना, अवध एक जगह है जिसको अभी हम अयोध्या कहते हैं, एंड हैदराबाद. तो अवध और हैदराबाद के जो नवाब थे, दे वर फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन दिस ग्राउंड. सीड मतलब कब्जे में लेना. तो उनकी टेरिटरीज को फोर्स से कब्जे में ब्रिटिशर्स ने इस हालात में, इस बल पर ले लिया कि भाई अभी सब्सिडियरी अलायंस लागू है, इसलिए तुम लोगों ने अगर आर्मी के लिए पेमेंट नहीं भरा तो अब तुम्हारी टेरिटरी हमने सीड कर ली, यानी कि जब्त कर ली. सो दिस वाज सब्सिडियरी अलायंस. Then further in the chapter it has been given about the Tiger of Mysore. Now Mysore is in the southern part of India, and Tiger of Mysore means the rulers of Mysore were very powerful. They had very powerful leadership. So first ruler of Mysore who was called as Tiger was Hyder Ali. He ruled from 1761 to 1782.
Hyder Ali was the ruler, and then the next next king was from 1782 to 1799, the son of Hyder Ali, who was called Tipu Sultan. तो हैदर अली बड़ा राजा था मैसूर का, और उसका बेटा टीपू सुल्तान जो उसके बाद सेकेंड किंग बना. तो ये अपने आप को टाइगर्स कहलाते थे. और उसके लिए जैसे आपके चैप्टर में भी ये इस तरह का एक टॉय, मैकेनिकल टॉय दिखा रखा है उसका पिक्चर, कि इन्होंने क्या किया था, ऐसा एक टॉय, एक खिलौना बनाया था जिसमें एक ब्रिटिशर लेटा हुआ है. वन ब्रिटिश आर्मी इज डाउन देयर एंड अ लायन इज कमिंग रोरिंग. सो जैसे ही इस टॉय का एक हैंडल वो प्रेस करते थे, वो हैंडल प्रेस करते ही ये शेर दहाड़ते हुए इस सैनिक के ऊपर वार करता था, और ये सैनिक जैसे मर जाता है या घायल हो जाता है. तो ये टॉय हर समय टीपू सुल्तान उसको ब्रिटिशर्स को दिखा करके उनको एक तरह से गिफ्ट करते थे, और उनको बताते थे कि हम इस तरह के टाइगर हैं कि हम तुम्हारे ऊपर इस तरह से वार कर सकते हैं. तो मैसूर के लीडर्स इतने पावरफुल थे कि मैसूर कंट्रोल्ड द ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट. अब साउथ इंडिया में जो सी कोस्ट के पास का एरिया है, दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट. टुवर्ड्स द left hand side bottom of the map, if you must have seen, it is the Malabar area. So the Mysore rulers, they controlled the trade means business of that area. So further in the chapter it has been given that in 1785, so like 1761 to 1782, Hyder Ali ruled, and then from 1782 to 1799 Tipu Sultan ruled. So Tipu Sultan, what he did, as soon as he sat on the throne, he discontinued the export of pepper, cardamom एंड सैंडलवुड थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. उसके किंगडम में जितने भी पोर्ट आते थे वहाँ से उसने ब्रिटिशर्स को बाहर भेजने से मना कर दिया. क्या क्या मना कर दिया? पेपर, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची और सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करके बाहर भेजते थे. ही स्टॉप्ड द मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. उसने मर्चेंट्स को, उसके जो बिजनेसमैन थे उन सबको मना कर दिया कि इस कंपनी के साथ ट्रेडिंग बंद कर दो. इंस्टेड ही मेंटेन्ड क्लोज रिलेशंस विद द फ्रेंच इन इंडिया. तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को, जैसा ब्रिटिशर्स ने नीति अपनाई थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो ऐसे उन्होंने क्या किया, डिवाइड किस में किया कि ब्रिटिशर्स के सामने ही फ्रेंच के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. और उनकी मदद से क्या किया, मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प. तो उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर दिया, मॉडर्न बना दिया. ये मैसूर के रूलर्स की एक स्ट्रेटजी थी टू सप्रेस द पावर ऑफ मैसूर. अब क्या हुआ, इस बात से क्या हुआ, द ब्रिटिश वर एनरेज्ड. So now the Britishers were enraged means उनको गुस्सा आ गया. किस बात से गुस्सा आया कि उसने फ्रेंच से दोस्ती बढ़ा ली थी टीपू सुल्तान ने, और उनकी पोर्ट से उनको एक्सपोर्ट करना मना कर दिया था कुछ आइटम्स को. तो उन्होंने क्या किया, टू सप्रेस द पावर ऑफ मैसूर, अ सीरीज ऑफ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड द किंगडम ऑफ मैसूर. तो मैसूर के राजघराने और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 युद्ध हुए. एंग्लो मैसूर वॉर्स उनको कहते हैं. कब कब हुए, एक 1761 से 1769 के बीच में हुआ. इनको कार्नेटिक वॉर्स भी कहते हैं, इनका एक दूसरा नाम है. देन 1780 to 84 अनदर वॉर. देन 1792 it should be, by mistake it has become 82. Then 1899. So like this 4 wars took place. So when this 4th war, this last war took place, in this war Tipu Sultan was killed and his capital was Seringapatanam. It was defended, like it was defeated. And then what Mysore had to do ultimately, they had to enter into a subsidiary alliance with the British. So until here today we are doing. I will continue with the other portion in the next class. So see you again soon, students. Thank you.